चाहता हूँ हमारे बीच में इलाहाबाद से पधारे भाई अख्तर इलाहाबादी साहब, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे नज़्म, बहुत अच्छे गीत लेकर के हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूँ आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें भाई अख्तर इलाहाबादी साहब में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। शेर अगर सच्चा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। अर्ज क्या है, नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। और भले कट जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। भले कट जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह, हौसला बढ़ा दिया आप लोगों ने। दोस्तों 25 जनवरी से आज तक मुसलसल सफर में रहने की वजह से आज बहुत तबीयत खराब, लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। अर्ज किया है कि किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। अच्छे भाई, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। आज हमें पाकिस्तान जाने की बात कही जाती है। 4 मिसरे पढ़ता हूं, शेर सच्चा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहता हूं। बहुत अच्छे। अर्थ क्या है, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। बहुत अच्छे भाई, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। और वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था यह हिंदुस्तान मेरा है। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। मेरा था यह हिंदुस्तान मेरा है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही मोहतरमा शख्सियत करीम साहब ने मुझे हुक्म दिया मैं फिर से हाजिर करूं। मैं पेश करता हूं, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। और वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था यह हिंदुस्तान मेरा है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था यह हिंदुस्तान मेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अर्ज किया है कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है अभी ईमान जिंदा है, हमारे मुल्क में अब भी हमारी शान जिंदा है। अभी इस्लाम जिंदा है अभी ईमान जिंदा है, हमारे मुल्क में अब भी हमारी शान जिंदा है। और कटाकर सर वतन की आबरू हमने बचाई थी, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान जिंदा है। वाह 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 वाह। कटाकर सर वतन की आबरू हमने बचाई थी, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत शुक्रिया, फिर से पढ़ूं, एक बार तालियां बजा दें दोस्तों। मैं फिर से हाजिर करता हूं, अभी इस्लाम जिंदा है अभी ईमान जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है अभी ईमान जिंदा है, हमारे मुल्क में अब भी हमारी शान जिंदा है। अभी इस्लाम जिंदा है अभी ईमान जिंदा है, हमारे मुल्क में अब भी हमारी शान जिंदा है। और कटाकर सर वतन की आबरू हमने बचाई थी, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान जिंदा है। वाह वाह। कटाकर सर वतन की आबरू हमने बचाई, वाह, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों।
आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब वाला ये हमारा मुल्क तौहीद की जगह नहीं है। लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि आज हमें कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन पीठ पीछे क्या गुल खिलाया जा रहा है। चार मिसरे कहने की कोशिश की है। बहुत अच्छा। अर्थ क्या है कि तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो। वाह। तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे। तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे। अगर ये कहता फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। बहुत अच्छे भाई, वाह भाई, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। वाह वाह। तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। चार में से 2-3 कथा और पढ़ूंगा, मैं समझ सकता हूँ। 2 कथा और पढ़िए बस। जी, मैं 2 कथा और पढ़ता हूँ। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं, साथ रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। और कहा जाता है मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और इंशाल्लाह कयामत तक हमारा रहेगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। वाह। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यही पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। बहुत अच्छे अख्तर भाई, वाह 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 वाह। यहीं पर दफन भी होंगे। वाह वाह। मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। वाह। मैं फिर से पढ़ूं जी, एक बार तालियां बताएंगी, मैं फिर से पढ़ूं दोस्तों। वाह। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यही पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाए। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं। बहुत अच्छा है, वाह वाह। आज हमारे मुल्क में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा कि अख्तर साहब आपको अख्तर इलाहाबादी से अख्तर प्रयागराजी कहना पड़ेगा। मैं इलाहाबाद से ताल्लुक रखता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है। क्या कहने भाई, वाह। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अच्छे भाई, वाह। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन के चाहता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ा भाई अख्तर इलाहाबादी साहब आपने। और जब उन्होंने देश के विसंगतियों के बाद के तमाम शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। आप अगर बैठे रहेंगे तो दूसरे चक्कर में हाँ दोबारा पढ़े। एक बार तालियां बजा के बुलाओ, ऐसे नहीं, तालियां जोरदार बजा दे। हाँ, बहुत अच्छे, वाह। बहुत शुक्रिया। आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। हुक्म हुआ है मैं फिर से पढ़ूं। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है। भाई आवाज नहीं आ रही, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए भाई। भैया ये सीटी कम कर दो। जब आप सीटी बजाते हो तो हम चौक जाते हैं कि राम रहीम जेल से तो नहीं छूट गए। हाँ, सीटी न बजाओ जी, मैं हाजिर करता हूँ। बड़ी दिक्कत हो जाती है। यह है कि भाई आवाज थोड़ी बढ़ा दो। बहुत बढ़िया माइक चल रहा था। हाँ, खराब कर दिए। जी जी शुक्रिया। थोड़ा एक को बढ़ा दी। जी मैं पेश करता हूं। बहुत अच्छे, वाह। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर। भाई
भाई सिर्फ बहुत शुक्रिया डाइस पे इस्तियाक चौधरी साहब, जमाल खान साहब, मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे नफीस अंसारी साहब और तमाम दोस्तों की दुआएं चाहते हुए सिर्फ 2 कतार पढ़ूंगा। मैं समझ सकता हूं दोस्तों वक्त की किल्लत है कि अर्ज किया है कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन का दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ में अख्तर भी सरहद पार जाएगा। अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह। तिरंगा गाड़ में अख्तर भी सरहद पार जाएगा। भाई आखिरी 4 मिसरे और पढ़ देता हूं, सिर्फ आखिरी 4 मिसरे और पढ़ता हूं। याद आ गया अभी मैंने कहने की कोशिश की, रास्ते में आते आते शेर मैं पढ़ देता हूं। अर्थ क्या है कि 5 सूबों का इलेक्शन जहन में रखते हुए शेर सुनिए। अर्थ क्या है कि छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान गया। भाई माइक सुन लीजिए भाई, आखिरी 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है आवाज ऐसी है कि बिना माइक को वहां तक पहुंच, बहुत तबीयत खराब है। अर्थ क्या है कि छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान गया, दिल्ली भी अब हाथ से जाने वाली है। छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान गया, दिल्ली भी अब हाथ से